हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सॉइल एक्सप्लोरेशन पार्ट नंबर 2। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हम तीन टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला है टाइप ऑफ सैंपलर्स, दूसरा है डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सैंपल्स, और तीसरा है लेबलिंग, सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सैंपलर्स। ठीक है, सॉइल सैंपलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम एक सॉइल जो सैंपल है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ और एक लोकेशन से हम ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को पता कर पाते हैं, जिससे हम डिजाइन, जो फाउंडेशन की डिजाइन है उसको इंश्योर कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है। सॉइल सैंपलिंग प्रोसेस को करने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस यूज आती हैं, उन्हें हम सॉइल सैंपलर कहते हैं। जो सॉइल सैंपलर है उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है थिक वॉल सैंपलर, दूसरा है थिन वॉल सैंपलर। जो थिक वॉल सैंपलर होते हैं उन्हें कहा जाता है, उसका एग्जांपल है स्प्लिट स्पून सैंपलर या स्प्लिट ट्यूब सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर या स्प्लिट ट्यूब सैंपलर एक हो गया थिक वॉल सैंपलर का एग्जांपल, और थिन वॉल सैंपलर का एग्जांपल है शेल्बी ट्यूब सैंपलर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सैंपलर्स। अब बेसिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो पहला है ओपन ड्राइव सैंपलर, दूसरा है स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर, और तीसरा है रोटरी सैंपलर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन ड्राइव सैंपलर। ये जो ओपन ड्राइव सैंपलर होता है, ये थिक वॉल टाइप भी हो सकता है या थिन वॉल टाइप भी हो सकता है। इस सैंपलर के जो हेड पे एक वॉल होता है जो वाटर और एयर को बाहर निकलने के लिए परमिशन देता है जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक वॉल होता है जो सैंपलर को उस पोजीशन में फिक्स रखता है। जब हम सैंपलर को लिफ्ट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, तो चेक वाल्व सैंपल को सेम पोजीशन में रिटेन रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जो ट्यूब होता है, जो ओपन ड्राइव सैंपलर की जो ट्यूब होती है, ये सीमलेस भी हो सकती है या दो पार्ट्स में स्प्लिट भी हो सकती है। जो दो पार्ट्स में, अगर जो ट्यूब अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट ट्यूब या स्प्लिट स्पून सैंपलर। तो जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ये ओपन ड्राइव सैंपलर का पार्ट होता है। फिर होता है सेकेंडरी स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर। जो स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर होता है, इसमें सैंपलर के साथ में एक पिस्टन अटैच होता है जो एक लॉन्ग पिस्टन रोड के साथ अटैच रहता है, और जो ग्राउंड सरफेस में ड्रिल रोड के साथ अटैच रहता है। जो लोअर एंड होता है सैंपलर का, ये पिस्टन के साथ क्लोज रहता है, और जो सैंपलर होता है वो अंदर बोल होल के अंदर लोअर कर दिया जाता है। जब एक पर्टिकुलर डिजाइन डिजायर्ड एलिवेशन में हमारे को जब एलिवेशन पहुंच जाती है, तो पिस्टन रोड को क्लैम्प कर देते हैं और पिस्टन को स्टेशनरी कर देते हैं, और जो सैंपलर ट्यूब है वो नीचे नीचे मिट्टी के अंदर जाती रहती है। ठीक है, उसके पश्चात हम सैंपलर को लिफ्ट करते हैं और पिस्टन रॉड को उसी पोजीशन में बांध के रखते हैं। जो पिस्टन है होता है वो पानी की एंट्री को रोकता है ट्यूब के अंदर जाने के लिए, जब उसके अंदर हम मिट्टी को लोअर कर रहे होते हैं। ठीक है, और सैंपल को बिल्कुल उसी पोजीशन में रखना होता है, रख के रखता है जब हम ट्यूब को बाहर निकाल रहे होते हैं। पिस्टन का काम ये है। जब सॉफ्ट सॉइल या सैचुरेटेड सैंड हम यूज लेते हैं, तब हम स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर का यूज लेते हैं। फिर है रोटरी सैंपलर। रोटरी सैंपलर होते हैं, ये कोर बैरल टाइप होते हैं। इसमें जो आउटर जो ट्यूब होती है, इसमें कटिंग टीथ लगे होते हैं, और अंदर एक रिमूवेबल थिन लाइनर इनसाइड होता है अंदर के अंदर। ये स्टिफ पॉइसस सॉइल्स की सैंपलिंग करने के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर एक और पार्ट होता है स्प्लिट स्पून सैंपलर के बारे में। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर मैंने पहले ही बताया था, थिक वॉल्ड होती है स्टील ट्यूब, जो स्प्लिट होती है इस अलोंग लेंथ के दो पार्ट्स में। ठीक है, नीचे एक ड्राइव इश्यू होता है लोअर एंड पे, जो कटिंग एज की तरह काम करता है। जो सैंपल का जो हेड है वो अपर एंड पे स्क्रूड रहता है। जो स्टैंडर्ड साइज होती है स्प्लिट स्पून सैंपलर की, वो 35 mm इंटरनल। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है उसकी इंटरनल डाया 35 mm होती है और एक्सटर्नल डाया 50.8 mm होती है। जो सैंपलर होता है, इसको हम बोर होल के बॉटम में लोअर करते हैं, और उसके ऊपर ड्रिल रोड अटैच रहती है। तो जब सैंपलर को हम ड्राइव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, ऊपर हैमर लगा लगा के ऊपर फोर्स करते हैं, और ऊपर से हैमर पड़ता जाता है ताकि जो स्प्लिट सैंपलर है वो अंदर जाता है। उसके बाद में हम सैंपलर की असेंबली को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं होल से, और कटिंग एज और कपलिंग को ऊपर और नीचे से खोल के सैंपलर को अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में बैरल के टू हाफ्स को अलग अलग कर लेते हैं और सैंपल को एक्सपोज कर लेते हैं। जो सैंपल है वो ग्लास जार में रख लेते हैं, उसके बाद में उसको हम सील कर देते हैं आफ्टर विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में
कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमें सैंपल नहीं लेना होता है तो हम स्प्लिट स्पून सैंपलर के अंदर एक लाइनर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइनर इंसर्ट करने से ये होता है कि वो सैंपल अंदर जो मिट्टी है वो सैंपलर के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो तो हमें मिट्टी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम वो दो हाफ्स को अलग कर देते हैं और लाइनर को निकाल लेते हैं। फिर होता है, अब अगला टॉपिक है डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सैंपल। दो तरह के सैंपल्स होते हैं, डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल। तो जब हम सॉइल सैंपल को नेचुरल सॉइल डिपॉजिट से जब निकालते हैं तो सैंपल प्राप्त होता है हमें। तो सैंपल दो तरह के प्राप्त होते हैं, पहला होता है डिस्टर्ब सैंपल, दूसरा होता है अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल वह सैंपल होता है जब सॉइल की जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है पार्टली या फुली। वो होता है डिस्टर्ब सैंपल। नाम कह रहा है डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें सॉइल की जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अनडिस्टर्ब सैंपल वह सैंपल होता है जिसमें सॉइल की जो नेचुरल स्ट्रक्चर है और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिजर्व रहती है वैसी की वैसी। ठीक है, और सब जो हमारा जो मटेरियल है उसको कम से कम डिस्टरबेंस होता है। और तीसरी बात है कि दीज सैंपल्स आर, ये जो हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं या कंसल्टेंट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम अनडिस्टर्ब सैंपल ही लेते हैं। पर मेन बात यह है कि पॉसिबिलिटीज यही होती है कि अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त करना, एग्जैक्ट 100% अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता। अब डिस्टर्ब सैंपल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, दूसरा नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो ऑल मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, वो जो कंटेन करता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है ना, वो हर मिनरल प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ठीक है, और उसमें जो सॉइल होती है वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है। जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो हमें ऑगर बोरिंग और वाश बोरिंग के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन सच एज मेजर चेंजेस इन सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर उसको प्राप्त करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो मेनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल काम आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है लेबलिंग, सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, ये सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जब सॉइल सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले सॉइल सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, सैंपलर से कलेक्ट करते हैं। और उस सैंपलर में से उस सॉइल को हम ट्रांसफर कर लेते हैं मॉइस्चर टाइट कंटेनर के अंदर। ठीक है, और उसको सील कर दिया जाता है मॉइस्चर टाइट कंटेनर को। और उसके ऊपर हम लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग के लिए हम एक सैंपल नंबर लिख देते हैं और उस नंबर को सॉइल सैंपल रजिस्टर में हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद में उसको प्रिजर्वेशन के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, सॉइल को हम सैंपल को हम प्रिजर्व इसलिए रखना चाहिए, एयर से लाइट से हमेशा प्रिजर्व रखना चाहिए। अगर अगर हम उसे ओपन रख देंगे एयर और लाइट से तो क्या है, उसके जो सॉइल सैंपल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंजीनियरिंग करेक्टरिस्टिक्स हमारी, वो चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, सब चीज़ कम हो सकता है। तो इसलिए हमें सॉइल की लेबलिंग, सीलिंग और प्रिजर्वेशन करना जरूरी होता है सॉइल सैंपल्स का। ओके।